हेलो एवरीवन। तो लोअर पीसीएस के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि पीईटी का जो आपका स्कोर है उसके आधार पर आप लोअर पीसीएस की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर पीसीएस की पीईटी की कट ऑफ जारी कर दी है और इस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो आप लोअर की परीक्षा में शामिल होंगे, अदरवाइज आप शामिल नहीं होने वाले हैं। देखो दोस्तों, कुल मिला के जो पदों की संख्या थी 2587 पद थे इस बार लोअर पीसीएस में। पद सर्वाधिक थे। उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 50 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन आयोग ने बुलाया है कितने गुना लोगों को? तो 2587 के 38 गुना लोगों को बुलाया है आयोग ने मुख्य परीक्षा में। और कुल संख्या कितनी हो रही है? तो 1,04,92 लोगों को मुख्य परीक्षा में जगह दी गई है। दोस्तों, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीईटी की परीक्षा में लगभग 25 से 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। हालांकि परीक्षा में शामिल कम होते हैं, लेकिन आवेदक बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ गई है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, आरक्षित श्रेणी के हैं, जिनको आप कभी कभी सामान्य भी कहते हैं, या फिर आप एससी हैं, ठीक है, या फिर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, सबकी कट ऑफ समान है। कट ऑफ है 67.94। कितना? 67.94, मतलब लगभग 68 कट ऑफ गई है। यहाँ पर दोस्तों जो एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे है, 56.26 है। लेकिन फिर भी ये कट ऑफ बहुत कम तो नहीं कही जाएगी, बहुत नीचे तो नहीं गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं उनकी कट ऑफ 57 है। दिव्यांगजनों में और सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर 2 पर भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डेफ हैं उनका 2.48 पर फिलहाल उनको मुख्य परीक्षा में जगह दिया गया है। तो पूरी की पूरी कट ऑफ लग गई है। महिला के बारे में बात की जा रही है कि वांछित संख्या में अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं या एससी में हैं, तो कट ऑफ यही है 67.94, और अनरिजर्व्ड हैं तो भी 67.94 यही कट ऑफ है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर देखें तो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी कम गई है, 40.91 पर ही वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो भी 48.09 पर मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि पहले माना जा रहा था और आपने देखा था कि एक मामला अभी हाई कोर्ट में भी है, जिसमें अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यूपीएससी में सीसेट की परीक्षा होती है और जो पेपर 2 होता है सीसेट, उसमें 33% कट ऑफ लगाई गई है। यानी कि 33% अंक अगर कोई अभ्यर्थी प्राप्त करता है तो उसे जो है प्रतियोगिता में शामिल रखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक निश्चित कट ऑफ की मांग की जा रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई थी लोअर पीसीएस की। बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो फिलहाल लोअर पीसीएस की परीक्षा में कम से कम बैठना तो चाहते थे, लेकिन पीईटी में उनके कम अंक ने, उनके कम परसेंटाइल ने उनके सपनों को धूसरित कर दिया है। और फिलहाल तो अब ऐसे अभ्यर्थी जो इस कट ऑफ के नीचे हैं, फिलहाल तो वो अब लोअर पीसीएस की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, रही बात एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि फ़िलहाल अब जो कट ऑफ है उसी के ऊपर वाले तैयारी करेंगे, नीचे वाले कहीं और संभावना की तलाश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ एक और भी नोटिस है जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन संख्या 51, जी हाँ, विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आवेदन पहले लिए गए थे 28 अप्रैल 2026 से, तो फिलहाल उनके लिए वेबसाइट दोबारा से ओपन की गई थी हाई कोर्ट के आदेश पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा तिथि तय की गई थी, तो दोस्तों ये तिथि थी 28 जुलाई, लेकिन वेबसाइट जो थी वो रीओपन हुआ, यानी कि पोर्टल रीओपन हुआ, और इसमें जितने भी अभ्यर्थी 28 अप्रैल 2026 तक पात्र थे, सभी को आवेदन का मौका दिया गया है। आवेदन अभी 20 तारीख तक चलेंगे, 20 जुलाई तक। और एलिजिबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप नहीं जानते तो पुनः मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ये जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर उसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सबसे पहले तो आपका पीजी होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, ये पहली जो प्रायोरिटी है।
प्लस आपने बीएड किया हुआ हो, आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका पीजी हो इन एजुकेशन, यानी कि एमए इन एजुकेशन आप हैं, प्लस अगर आप नेट हैं या फिर आप पीएचडी हैं तो आप यहाँ पर पात्र हैं, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या रखा गया है कि आप पीजी हो इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से, प्लस आप एमएड हो, यानी कि बीएड करने के बाद आप एमएड हो, प्लस नेट होने चाहिए या फिर पीएचडी होंगे तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई थी, यानी कि पीजी इन एनी सब्जेक्ट प्लस बीएड प्लस पीजी इन एजुकेशन प्लस नेट या पीएचडी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में पीजी इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि पीजी तो मस्ट है, प्लस आप एमएड हो बीएड के बाद और नेट या पीएचडी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा तिथि थी ये 28 जुलाई थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 28 जुलाई को परीक्षा हो नहीं सकती है, क्योंकि 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक तो आवेदन ही हो रहे हैं। सो परीक्षा टलेगी। तो यहाँ पर जो नई डेट है वो 19 अगस्त है। जी हाँ दोस्तों, अगले ही महीने में 19 अगस्त को आपकी परीक्षा होगी और हर हाल में होगी। बिल्कुल भी अपना समय आप जाया ना करें। और देखो, अगर आप बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए पेड बैच स्टार्ट किया जा रहा है और इसकी जानकारी आपको कल के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में दे दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे उनका जो जीएस है अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। तो जीएस के लिए ऑलरेडी इस चैनल पर आपकी तैयारी पहले भी कराई जा चुकी है। अभ्यर्थी संतुष्ट हैं और काफ़ी अच्छे स्कोर लेकर आए हैं। सो अगर आपको यहाँ पर तैयारी करनी है तो आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया लोअर पीसेस की कट ऑफ के बारे में, तो अब जिनका चयन नहीं हो पाया, यानी कि जो लोग लोअर पीसेस मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, उनके पास क्या ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन है, ऑप्शन कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो अगर आप बीएड हैं, लोअर पीसीएस में आपका चयन नहीं हो पाया, लोअर पीसीएस की परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों आप बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप सामान्य स्नातक हैं, आप बीएड नहीं हैं, तो फिर दोस्तों आने वाले आरओ की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आगे आपके पास टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारी शिक्षक भर्तियां भी आने वाली हैं। सो आप उनकी भी तैयारी में लग सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।